नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। 100 शहर 100 खबर की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी कल करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे पीएम करेंगे मन की बात। अलग अलग मुद्दों पर देश के सामने पीएम रख सकते हैं अपने मन की बात। 29 मई को बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में होगी चर्चा। 2024 चुनाव की तैयारियों पर होगी बात। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। सुबह 10 बजे शुरू होगी कार्य समिति की बैठक। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। कार्य समिति की बैठक से पहले आज हुई बीजेपी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ली बैठक। कार्य समिति में पेश होने वाले प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा कल। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय केंद्र भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 31 मई तक चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र। कार्य मंत्रणा समिति ने किया फैसला। यूपी विधानसभा में जारी है बजट सत्र। यूपी में पीसीएस अफसरों का तबादला। पीसीएस दुर्गेश मिश्रा अपर नगर आयुक्त गोरखपुर बने। पीसीएस राधेश्याम बहादुर गोरखपुर के आयुष विश्वविद्यालय के कुलसचिव बनाए गए। यूपी की कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी खबर। सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं की नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं होगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं की ड्यूटी नहीं होगी। महिलाओं की नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति। अयोध्या के राम मंदिर में 24 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। 24 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त पर विराजमान होंगे रामलला। अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएआई ने शुरू किया काम। बेंगलुरु की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है रनवे का निर्माण। एयरपोर्ट टर्मिनल की डिजाइन फोटो जारी। 2023 के अंत तक पूरा होगा फेज 1 का काम। 2024 तक शुरू हो जाएगी उड़ान। राम मंदिर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। 1 जून से बनना शुरू होगा गर्भगृह। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगा कार्यक्रम। लखनऊ में वीर सावरकर पुस्तक का विमोचन। सीएम योगी ने किया पुस्तक का विमोचन। सीएम योगी ने कहा, सावरकर से अंग्रेज डरते थे। कांग्रेस ने सावरकर की थ्योरी को नकारा। टनकपुर में सीएम धामी ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, 21 साल से लटका विवाद महाराज जी ने 15 मिनट में सुलझाया। सीएम योगी ने जनता से की अपील, विधायक नहीं सीएम चुनने के लिए करे वो। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव का विधानसभा में दिख रहा गैर जिम्मेदाराना रवैया। मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, अखिलेश यादव को लोहिया का समाजवाद सीखना चाहिए। समाजवाद को गुंडावाद बना दिया गया है। शिवपाल यादव ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, नेता सदन तारीफ करें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लोहिया के सिद्धांतों पर लगातार काम कर रहे हैं। अपर्णा यादव की शिवपाल यादव को सलाह। कहा, बीजेपी में आना चाहते हैं तो पार्टी नेतृत्व से बात करें। आजम खान पर बोली, बीजेपी में आपराधिक व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं। देवबंद में मुस्लिम संगठनों की बैठक में 3 प्रस्ताव पास। देश में बढ़ती नफरत को रोकने का प्रस्ताव पास। यूपी के देवबंद में मुस्लिम संगठनों का बड़ा सम्मेलन। कॉमन सिविल कोड, ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। देवबंद में मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय सम्मेलन। करीब 5000 मौलानाओं के हिस्सा लेने की दावा। मौलाना महमूद मदनी पर मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार। कहा, मदनी जैसे लोग मजहब की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय सोच के लोग ऐसा बयान नहीं देते हैं। ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा बयान। मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश करने को बंद कराने की मांग की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। देवकीनंदन ठाकुर ने दाखिल की है याचिका। ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी की कॉपी 30 मई को दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। वीडियो और तस्वीर दोनों पक्षों को दी जाएगी। ज्ञानवापी विवाद पर 30 मई का दिन अहम। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ज्ञानवापी मामले को लेकर दिया बयान। कहा, मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई गई हैं। सबूतों के आधार पर कोर्ट इसका फैसला करेगा।
देश की 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों के सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। 2 वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। देवरिया में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, 5 जून को अयोध्या पहुंचेंगे 5 लाख लोग, सीएम योगी का मनाएंगे जन्मदिन, बनेगा 51 किलो का लड्डू। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की बड़ी मुश्किलें, पीयूष जैन के खिलाफ आईटी की जांच, 197 करोड़ नकद मिलने पर पूछताछ, डीजीआई डीआरआई भी कर चुकी है पूछताछ। नोएडा के सेक्टर 18 में घटाई गई पार्किंग दर, पार्किंग रेट में 50% की कमी, 4 पहिया वाहनों को पहले 30 मिनट के लिए देने होंगे 20 रुपए, 2 पहिया वाहनों को पहले 30 मिनट के लिए देने होंगे 10 रुपए। भीषण गर्मी के बीच रायबरेली की ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट की एक और यूनिट हुई बंद, 6 में से सिर्फ 4 यूनिट कर रही हैं काम, लोगों की मुसीबतों में इजाफा हुआ। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है जारी, ललितपुर के इंदिरा गांधी चौराहे के पास चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कानपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दुकानों के सामने से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, व्यापारियों के अवैध कब्जे को तोड़ा गया। कुशीनगर में सिरफिरे ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला, सिरफिरे की लोगों ने की जमकर धुनाई। बलिया में गड्ढा युक्त सड़क के विरोध में युवाओं ने सड़क पर काटा केक, सड़कों के खस्ताहाल, जिले में नाराजगी का माहौल। बांदा में गांजा तस्करों पर एक्शन, 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1.5 किलो गांजा बरामद, 1 तमंचा और कारतूस भी किया गया बरामद। प्रयागराज में जमीन के विवाद में गोलीबारी, 3 लोगों को लगी गोली, 1 की मौत, 2 घायल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। चंदौली में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर अभियान, एक्शन से पहले पुलिस ने दी थी चेतावनी। बागपत में इलेक्ट्रिक डिवाइस फटने से हुआ हादसा, गेट पर लगा डिवाइस फटने से युवक झुलसा, पड़ोसियों से दुश्मनी की वजह से गेट पर लगाया गया था डिवाइस। मिर्जापुर में गंगा नदी में डूबे 2 चचेरे भाई, गंगा में नहाने गए थे दोनों भाई, दोनों की मौत, गोताखोरों ने नदी से निकाला शव। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन पातालो, पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। आजमगढ़ में कचहरी के बाहर महिला से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, आपसी विवाद में पहुंचे थे कचहरी। कानपुर में डायल 112 की मोटरसाइकिल में लगी आग, आग लगने से मचा हड़कंप, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में दिन दहाड़े सड़क पर जानलेवा हमले का वीडियो आया सामने, एक युवक ने दूसरे युवक पर किया फावड़े से जानलेवा हमला, मामूली कहासुनी के बाद किया हमला। कानपुर में अमीनों ने किया जल सत्याग्रह, सरसैया घाट पर गंगा में जल सत्याग्रह किया, विनियमितकरण के मुद्दे पर लाभ नहीं मिलने का आरोप। उन्नाव में सड़क हादसे में मासूम की मौत, तेज रफ्तार बुलेट ने मासूम को मारी टक्कर, 12 साल के बच्चे की हुई मौत। कानपुर में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर उतारने का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जताई आपत्ति, मुस्लिम तंजीमों ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। बाराबंकी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, खूब हुई पत्थरबाजी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 3 घायल, बहराइच नानपारा हाईवे पर बोलेरो और डीसीएम की टक्कर से हुआ था हादसा। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर, मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी हुए घायल, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। नोएडा का मरोना बस डिपो बना यूपी का नंबर 1 डिपो, राजस्व कलेक्शन के मामले में सबसे ऊपर, सुख सुविधाओं के मामले में भी सबसे बेहतर डिपो। प्रयागराज में बदलेगी रेलवे स्टेशन की सूरत, कुंभ से पहले बनाई जाएगी विश्व स्तरीय सुविधाएं, लगाई जाएगी एस्केलेटर और लिफ्ट, 2025 में फिर लगेगा महाकुंभ। वाराणसी में हेलमेट चोर गिरोह का आतंक, खड़ी बाइकों से गायब हो रहे हेलमेट चोर सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, कार सवार महिला इंस्पेक्टर और भतीजे की मौत, मथुरा से ट्रांसफर के बाद कानपुर जा रही थी महिला इंस्पेक्टर।
गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को हाईकोर्ट ने किया तलब। रेरा के आदेश का पालन नहीं करने पर किया तलब। रेरा ने डीएम को वसूली करने का दिया था आदेश। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। युवक को बंधक बनाकर पिटाई का वीडियो। उधार के पैसे न चुकाने पर युवक की बेरहमी से पिटाई। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 3 दिन में 2 बार चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों पर एक्शन है जारी। मौसम खराब होने की वजह से फिर रुकी केदारनाथ यात्रा। बारिश और धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद। यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अल्मोड़ा की डीएम वंदना नेतृत्व ने हवाल बाग में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अलग अलग योजनाओं का लिया जायजा। कोसी कोसानी मोटर मार्ग और झूला पुल का निरीक्षण किया। ऋषिकेश में एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र ने की खुदकुशी। एम्स की 6ठी मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। बचा साफ नहीं, 2020 में एमबीबीएस में लिया था दाखिला। भिवंडी की रैली में बोले ओवैसी, कोई महंगाई बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता। महंगाई के लिए मुगल जिम्मेदार। बीजेपी आरएसएस सिर्फ मुगल करते रहते हैं। ज्ञानवापी मामले पर बौखलाया असदुद्दीन ओवैसी। कहा, बाबरी की तरह ज्ञानवापी को भी छीनने की कोशिश। ज्ञानवापी पर सवाल उठाने पर मेरे पूर्वजों पर हमला। लगातार टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में है डर का माहौल। हालात सामान्य नहीं, कोई अपने भविष्य को लेकर पक्का नहीं है। दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। हाईटेक स्कैनर की मदद से गाड़ी चुराते आरोपी दिखाई दिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद के बाद देर शाम बदमाशों ने की पत्थरबाजी। हथियार भी हवा में लहराए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आईआईटी दिल्ली का बड़ा दावा। कहा, दिवाली के बाद होने वाला प्रदूषण पटाखों से नहीं, बायोमास के जलने से होता है। बेंगलुरु में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने बरामद की करीब 35 किलो हेरोइन। नाइजीरिया के सरगना समेत 9 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से ऑपरेट होता था सिंडिकेट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर रहा। कहा, जम्मू कश्मीर पर शांतिपूर्ण बातचीत के लिए अनुच्छेद 370 रद्द हो। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। देर रात पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भीड़। 30 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। ऑस्ट्रेलिया में लाइटिंग फेस्टिवल विविड की शुरुआत। सिडनी के ओपेरा हाउस की गई शानदार लाइटिंग। 23 दिन तक चलेगा फेस्टिवल। मंकी पॉक्स को लेकर WHO का बयान। कहा, संक्रमण रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी। लगातार ट्रेसिंग और आइसोलेशन से संक्रमण होगा कम। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के 70 साल पूरे होने पर रिलीज की जाएगी खास डॉक्यूमेंट्री। क्वीन की ताजपोशी से पहले की दिखाई जाएंगी अनदेखी तस्वीरें। चिली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सरकार से शिक्षा के लिए ज्यादा संसाधनों की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नौसेना में शामिल हो रहे सैनिकों को सौंपी खास जिम्मेदारी। कहा, साउथ चाइना सी को सुरक्षित और आजाद रखना जिम्मेदारी। फ्रांस में भी महंगाई बना मुद्दा। नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने लोगों के खर्च कम करने को बताया प्राथमिकता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के समर्थन में खुलकर आए चीन और रूस। नॉर्थ कोरिया पर लगे कड़े प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पर किया वीटो पावर का इस्तेमाल। मैक्सिको में ड्रग्स के खिलाफ नेवी का बड़ा एक्शन। 2 दिन की कार्रवाई और 3000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। कुल 10 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पटरी से उतरी ट्रेन। हार्बर में एक पुल से नीचे गिरे ट्रेन के डिब्बे। कई यात्री घायल। अमेरिका में बास्केटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों ने रखा बॉम्ब। टेक्सास फायरिंग में मारे गए बच्चों को मियामी के बास्केटबॉल टीम ने दी श्रद्धांजलि। टेक्सास में हुई गोलीबारी के विरोध में अमेरिका के वर्जीनिया और मिशिगन के छात्रों ने किया अपनी क्लास से वॉकआउट। गन कंट्रोल पर कानूनों और गन कल्चर का किया विरोध। टेक्सास फायरिंग के बाद कनाडा में खौफ। कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्कूल के पास दिखे हथियारबंद शख्स को पुलिस ने मारी गोली। पुलिस की गोलीबारी में नौजवान शख्स घायल।
कनाडा के टोरंटो में स्कूल के पास बंदूक लेकर घूम रहे हमलावर को पुलिस ने मारी गोली। पुलिस ने बताया घटना के बाद आसपास के 5 स्कूलों में की गई तालाबंदी हटाई गई। रूस यूक्रेन जंग से बने खाद्य संकट को लेकर पुतिन से मिले इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी। रूस ने कहा पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध हटने से निकलेगा समाधान। रूस यूक्रेन जंग का 94वां दिन आज लुहांस्क और दोनेत्स्क समेत कई इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी। पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूस लगातार कर रहा है मिसाइली हमले, दिख रहा है तबाही का मंजर। यूक्रेन के बखमत में रूस ने एक गोदाम पर दागी मिसाइल, गोदाम में लगी भीषण आग, हमले से भारी तबाही। रूस के खिलाफ यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की कार्रवाई, लुहांस्क में रूस के एक सैन्य ठिकाने पर दागी मिसाइल। यूक्रेनी सेना ने जानकारी देते हुए जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन ने जारी किया दोनेत्स्क के इलाके में हमले का वीडियो। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले का किया दावा, कहा रूसी स्ट्राइक का जवाब देने के लिए यूक्रेन तैयार। डोनबास में हमलों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले डोनबास में हालात बेहद गंभीर। रूस जो युद्ध के शुरुआती दिनों में नहीं कर पाया वो 100 दिनों के बाद करने की कोशिश की जा रही है। चेचन रिपब्लिक के प्रमुख रमजान कादिरोव की पोलैंड को चेतावनी, कहा यूक्रेन को समर्थन देना बंद करे पोलैंड। रूसी राजदूत पर हमले को लेकर पोलैंड को मांगनी चाहिए माफी। खार्किव में रूस ने दागी मिसाइलें, स्थानीय गवर्नर का दावा रूसी हमलों में 7 नागरिकों की हुई मौत, 17 लोग घायल। स्पेन में रोबोट रिपोर्ट दे रहे हैं इंसानों को टक्कर, बन रहे उद्योगों की नई वर्कफोर्स, फूड इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में कर रहे हैं इंसानों की तरह काम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा बटालियन के जवानों ने किया शानदार डांस, गांव की एक शादी समारोह में शामिल हुए जवान। बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे शख्स का वीडियो वायरल, सड़क पर शक्तिमान की तरह उड़ान भरता नजर आया। मेज उठाकर डांस करने वाले बुजुर्ग का वीडियो वायरल, म्यूजिक बजते ही बुजुर्ग ने सिर पर बड़ी सी मेज उठा ली और फिर डांस करने लगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2022 की फाइनल में पहुंची। क्वालीफायर 2 मैच में राजस्थान ने आरसीबी को 7 विकेट से दी मात। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर जोस बटलर ने आरसीबी के खिलाफ नाबाद 106 रनों की पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। आईपीएल 2022 में बटलर का ये चौथा शतक। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोहरे की वजह से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आसमान में घना कोहरा दिखा जिसकी वजह से कम हुई विजिबिलिटी। यशराज फिल्म ने पृथ्वीराज फिल्म का टाइटल बदलने का लिया फैसला, फिल्म का नाम अब पृथ्वीराज की जगह सम्राट पृथ्वीराज होगा।